बालाकोट कश्मीर में हजीरा देखें, आगे जो है ना इस तरह के और भी जगह, विद इन नो टाइम उनके लिए सब कुछ किया गया। मगर अताबाद वाहिद इस तरह का डिजास्टर रिडन एरिया, सिर्फ इधर उस वक्त के वजीर आजम ने आके लंगर तकसीम की। कितनी शर्म की बात है, एक टाइम का खाना। तो हमें अफसोस भी होता है, मगर कुछ गवर्नमेंट्स ने हमारे उस्तादगान की दस्तगीरी भी की, जिनकी जानी गई थी। फिर AKDN का भी मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं हो सका है। अभी भी ढेर सारे जिनका हक है उनको हक नहीं मिला है, मिलना चाहिए। अगर देर से भी मिले तो मिलना चाहिए, मगर कोशिश करते रहना है। हम इंशाल्लाह हर एक को उसका हक दिलाने के लिए जरूर, हुकूमत में रहें ना रहें, अपोजिशन में ना रहें ना रहें, सियासत में रहें ना रहें, इंसानियत की खिदमत हम सब की जिम्मेदारी है। इंसानियत की खिदमत, दुखी इंसान की खिदमत। तो मैं हाजी साहब का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इनको जब भी बताया, सुबह हो शाम हो छुट्टी का दिन हो, प्लीज एक्सेंस साहब, आपने उस वक्त ये एक्सेंस साहब थे, अभी हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं हम सब हुंजा की तरफ से और बिलखुसूस अताबाद की तरफ से कि इनकी प्रमोशन हो के एसी साहब बन गए हैं। तो बहुत मुबारक हो, और हमें खुशी है कि काम करने वालों को अल्लाह इसी तरह आगे तरक्कियां देता रहे और लोगों को सहूलियत देता रहे। तो बाकी रही बात, इस रास्ते में ओपन टेंडर हुआ है, मैं ठेकेदार साहब भी बैठे हैं, ठेकेदार साहब को भी बहुत वेलकम भी करता हूं और साथ आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से शाबाश भी देता हूं कि जिस तुंदही के साथ, जज्बे के साथ आपने काम स्टार्ट किया है, वो दिन दूर नहीं होगा कि इसको आप बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, इस ठेके में आपके लिए कुछ सेविंग का भी अल्लाह बरकत भी फरमाए। हम सब दुआ गो हैं, सेहत तंदुरुस्ती के साथ आवाम को ये सहूलत देने में अल्लाह आपकी सरपरस्ती और कामयाबी कामरानी नसीब करे। आप लोगों ने जो मेहनत की है, और आज सच्ची बात है कि आप लोग दोबारा से तालीम में, सर्विसेज में, आबादकारी में जो आपने मेहनत की है, इसको आपने कंटिन्यूअसली हाथ से नहीं जाने देना, मेहनत करते जाना है अपनी औलाद को, और मेहनत की तकलीद या उसमें ताकीद करते जाना है। जो मेहनत करता है उनको जरूर अल्लाह पाक उसका बदला जरूर पॉजिटिवली अच्छा फल दे देता है। हमने उस पे यकीन रखना है। बाकी जहां तक आज की इस रोड की अगर कहानी आप सुनेंगे तो आप लोगों ने खुद देखा है, ये मेरे पहले ADP का पहले साल का प्रोजेक्ट था, और आज हम अपनी ADP के आखिरी साल में बैठे हैं। ये हाल है, मगर मैं आप सबकी मौजूदगी में हमारे AC साहब, हादी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करूंगा, वजीर आला साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, चीफ हमारे इंजीनियर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसमें अड़ंगियां डाली, डिले कराते रहे। मगर मैं ACS साहब का, कैप्टन मुश्ताक साहब का, जावेद साहब का, नजीब आलम सेक्रेटरी साहब का, और आपके सामने बैठे हैं हादी साहब और इनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि दिल जमी के साथ कोई 2 दर्जन विजिट्स हुई हैं इस साइट की, 2 दर्जन विजिट्स एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए। 3 इंक्वायरीज हुई हैं चीफ इंजीनियर लेवल की,
3 इंक्वायरीज, मतलब लोगों को मुसलमानियत का, इंसानियत का पहला सबक ये है कि आप अच्छे इंसान वो हैं जो किसी इंसान को मुनाफा देता है। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरे आदमियों को फायदा दे। जबकि इधर का डिजास्टर आने के बाद इनका हक था, सबसे पहले आप लोगों का हक था, आपको रिहेबिलिटेट करते, रोड बनाते, स्कूल बनाते, डिस्पेंसरी बनाते। आपको मतलब सच्ची बात है कि जिसके पास जाए, नहीं जी वो डिजास्टरस एरिया है, जब तक ये नॉर्मल में नहीं आता हम प्रोजेक्ट्स नहीं देते। आप देख लें, हरिपुर को देख लें, मानसेरा को देख लें, और वो जो है ना ये जो इब्टाबाद और इस अफादा गांव है, और ये तहसील अलीआबाद का सबसे पसमानदा और आखिरी गांव है। यहाँ से आगे तहसील गुजाल के हदूद का आगाज़ होता है। इस गांव और यहाँ के मकीनों ने ज़िंदगी के बहुत सारे नशीब व फराज देखे हैं। आज से तकरीबन 150 से ज़्यादा साल कबल हुंज़ा के हुक्मरान मीर ग़ज़न खान अवल के दौर में नए आबादकारियों के आगाज़ का दौरान अल्तिक हुंज़ा से कुछ घरानों को आबादकारी के लिए भेजा गया, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद आबादकारी में दरपेश दुश्वारियों के सबब वापस चले गए। बाद अज़ा मीर ग़ज़न खान साहिब ने अल्तिक और बल्तिक के कुछ घरानों को बराबरी के बुनियाद पर दोबारा आबादकारी के लिए अताबाद भेज दिया। यहाँ ये जिक्र लाजमी है कि इस गांव का कदीमी नाम चर्शबुल था, जो कि बाद अज़ा गरेर के नाम से मशहूर हुआ, और फिर 70 के दिहाई में इस गांव का नाम अता नामी यहाँ के एक मशहूर बुजुर्ग के नाम से मंसूब किया गया और अताबाद के नाम से मशहूर हुआ। हमारे इन आबा अजदाद ने अपने अनथक मिन्नत और जवान मर्दी से गांव की आबादकारी के लिए जवान मर्दी से गांव की आबादकारी की। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों की तरह अताबाद का ये गांव भी पहाड़ी इलाके में वाक़ा है, लेकिन यहाँ के मकीनों ने अपने मेहनत और जान फिशानी से गांव को सरसब्ज़ और शादाब किया। आज मैं उन बुजुर्गों को उनकी मेहनत और कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। एक कुदरती साने की वजह से गांव अताबाद दरियाबुर्द हुआ, जिसमें 19 कीमती जानों का ज़या हुआ और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। सैकड़ों घर मुकम्मल तबाह व बर्बाद हुए और इलाका मकीनों की ज़मीन व जायदाद बेशमूल ज़री व गैर ज़री ज़मीनें नीज़ तो नाबूद हो गए। ये सानहा अताबाद के लिए क़यामत खेज था, और ये सानहा सिर्फ हुंज़ा बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सानहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस गांव के अक्सर व बेशतर मकीन ज़मींदारी और माल मवेशी पाल कर अपना गुजारा बसर कर रहे थे, लेकिन सानहा अताबाद की वजह से सख्त माली व जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस हक़ीर इमदादी पैकेज के अलावा ऐलान करके मुतासरीन के ज़ख्मों पर नमक पाशी की। बाद अज़ा मुतासरीन की बहाली के सिलसिले में मुख्तलिफ ऐलानात और वादों के बावजूद कोई जामा व मुस्तकिल हिकमत अमली नहीं की गई, और यूं यह इलाका मकीनों के नुकसानात का अदाला नहीं हो सका। यूं मुतासरीन गाँव अताबाद का आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। जनाब नंबरदार अली आबाद आला नंबरदार असलम साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। अहमद आबाद के नंबरदार साहिब,
सब इंजीनियर अलीम खान साहिब, नंबरदार अतावाद साहिब, तमाम मेंबरान तशरीफ लाएं। Mimik tabii.